हरियाणा में जो भी राजनीतिक उठापटक हुआ वो आप सब लोगों ने देखा, और जिस तरीके से फिर से जो है नई एक सरकार बनी, जेजेपी को कहीं ना कहीं गठबंधन से बाहर निकाला और पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आपने देखा। और इस वक्त हम हिसार में खड़े हैं, नेशनल कॉलेज की ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कि जहां पर कल जो है यानी कि 13 मार्च को जेजेपी की रैली होनी है, उसकी तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार जो भी गतिविधियां हुई, जिस प्रकार कहीं ना कहीं जेजेपी को गठबंधन से बाहर निकाला, रातों रात वो सारी चीज़ें हुई, तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जेजेपी 13 तारीख को यानी कि कल होने वाली अपनी रैली है वो स्थगित भी कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार हम चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें या जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की बात करें, तो तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनका कहीं न कहीं एक बयान जारी होता है कि जो कल की जो हमारी रैली है उसमें हम सारी रणनीति बनाएंगे। और जेजेपी के पदाधिकारी हैं, अमित बुरा जी हैं, और हम बातचीत करेंगे। तो सर, जैसे कहीं ना कहीं जो भी हुआ, जिस प्रकार कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे थे कि हम सरकार में हैं और ये सरकार कहीं ना कहीं पूरे 5 साल चलेगी, तो सारी की सारी चीज़ें, इस पूरे मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गठबंधन में रह के दुष्यंत जी ने 4.5 साल हमारा गठबंधन चलाया। विपक्ष ने तो शुरू वाले दिन से ही 15 दिन, महीना, 6 महीने का अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन दुष्यंत जी ने बड़ी मजबूती के साथ गठबंधन निभाया भी। और 4.5 साल के अंदर जो कर सकते थे उन्होंने, जो जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में था, मैनिफेस्टो में था, उसको लगभग हर शर्त को मनवाने का सरकार से काम भी किया। चाहे वो युवा वर्ग की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो कमेरे की हो, कोई भी वर्ग था, चाहे वो बीसीए का था, चाहे महिलाओं को 50% का पंचायती राज में आरक्षण देने की बात थी, चाहे वो डिपो राशनों के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात थी। दुष्यंत जी ने काफ़ी सरकार के अंदर रहकर जनहित की काम किए। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सरकार, जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, दुष्यंत का बहुत बार बार बयान आया कि विपक्ष के जो लोग हैं वो तो कह रहे थे 6 महीने नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी, 1.5 साल नहीं चलेगी, 4.5 साल हो गए और पूरी चलाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर और बिल्कुल देर रात को जो भी जिस तरह की चीज़ें हुई, और आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं आपके लिए क़यामत का दिन रहा, तो सारी की सारी ऐसे क्या नौबत आ गया आखिर? देखिए, जो लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र दोनों पार्टियों की जो बैठक हुई, कल भी हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी मिले थे नड्डा जी से। जो भी उनकी बातें रही वो तो कल ही आके यहाँ बताएंगे, लेकिन जो भी पार्टी हाईकमान का जो आदेश आया, वर्कर उस आदेश को सिर माथे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। मिशन दुष्यंत 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहा हूँ। तो बुरा साहब, ये भी बताइए दर्शकों को कि आखिर किस तरीके की आपकी तैयारी है। हम सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो कितनी कहीं ना कहीं कुर्सियाँ लगाई गई? देखिए, पहले हमारी ये रैली की जो चेयर्स थी वो हमने 8,000 चेयर्स यहाँ लगाई थी। लोकसभा हिसार की हमने ये रैली रखी थी। 6 रैलियाँ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में पहले कर चुकी है, और 7वीं रैली कल ये हिसार लोकसभा की काफ़ी 1 महीने से पहले से ही तारीख निर्धारित थी। कल जननायक जनता पार्टी के हर वर्कर के लिए खुशी का दिन भी है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस भी है। उसके उपलक्ष्य में लोकसभा हिसार की रैली रखी गई थी। जो आज दिन में जो घटनाक्रम घटा है उसके तहत देखते हुए वर्करों का एक जोश भी है। जो साथी थे वो भारी संख्या में पहुंचेंगे, उसको देखते हुए हमने इन चेयरों को काफ़ी बढ़ा दिया। 13 या 14 हज़ार के आसपास हम इस ग्राउंड के अंदर, जितनी कैपेसिटी है, कहीं भी जगह नहीं छोड़ने वाले, सारे चेयर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आपने बताया, क्योंकि अब पहले की बात करें तो 6 रैलियां आप लोकसभा के हिसाब से कर चुके हो, और जो आपकी रैलियां रही उनका नाम रहा नव संकल्प रैली। कल जो रैली होने वाली है और जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, कोई रैली का नाम में कोई ऐसा स्लोगन में बदलाव किया गया? नहीं, नव संकल्प रैली हमारे नाम है। पहले भी 10 लोकसभा पे हम तैयारी कर रहे थे, बीजेपी उनकी तैयारी कर रही थी। बात थी गठबंधन होएगा, किसको कौन सी सीट मिलेगी, वो दोनों पार्टियों को हाई लेवल पे मीटिंग हुई, वो सिरे नहीं चढ़ी। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तो आप अभी लोकसभा का, जैसे आपने कहा कि 10 की 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, तो जनता में ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं आप वोट क्या कह के मांगोगे लोगों से? वो तो कल दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इस मंच के माध्यम से आपको सारी चीज़ों से अवगत करवा देंगे। जो भी आदेश दिशा निर्देश दे के जाएंगे, वर्करों पे फूल चढ़ाने का काम करेगा। आपके 10 विधायक चुनकर आए, 2019 की बात करूं, और आज का जो भी सिनेरियो, सारा तस्वीर जो आपने देखी, जेजेपी के कोटे में सिर्फ 5 ही विधायक बचे, 5 तो चले गए। कहाँ चले गए? बीजेपी के पास थे वो। नहीं, बीजेपी के पास थे वो। तो एक मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है, 90 के 90 विधायकों को निमंत्रण दिया जाता है। उनकी इच्छा थी वो वहाँ जाके नहीं, तो वहाँ भी तो आपकी दिल्ली में तो मीटिंग बुला रखी थी ना, आपात मीटिंग। कहीं ना कहीं उसमें तो जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जाते हैं। जो 5 विधायक हैं सिर्फ वही दिल्ली थे, बाकी 5 तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा, मीडिया में भी कहा कि हम जो है सरकार के साथ हैं।
ये प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। इस मामले में हम नहीं कह सकते कुछ भी। जो बात है, हमारा धर्म और फर्ज है, कल की रैली को हम कामयाब कल करके। आपके जो बड़े नेता हैं उनके अलावा कितने विधायकों के आने की उम्मीद है? कल आप लोगों का भी निमंत्रण हम दे चुके हैं, आप सारे साथी आगे कल मौके पर रैली का, और लोगों का, युवाओं का जोश और जुनून आप देखने का काम करें। हम तो आपको आमंत्रित करते हैं। जी बिल्कुल, ये अमित बुरा थे और फिर से आपको दिखाता हूँ मैं कि किस प्रकार, क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम पुरानी पार्टी लोकदल की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें, रैली करने का इनका अलग एक स्टाइल रहता है। और आप देख सकते हैं कि इनके बाकी भी पदाधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं पहले जाकर जो है वो सारी व्यवस्था करते हैं, और किस तरीके से कैसे स्टेज को बनाना है, कैसे साउंड सिस्टम, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जहाँ इनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जोश है, और लगातार आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर 2019 की तरह फिर एक नारा चल रहा है कि जहां दुष्यंत वहां हम। इस तरह के स्लोगन जो है खासकर जो जेजेपी के वर्कर्स हैं उनके सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जितना भी सियासी ड्रामा हुआ और जिस प्रकार जेजेपी को एक ही झटके में सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बिना पूछे, बिना बुलाए, बिना बताए, जबकि ये भी कहा गया था बार बार, चाहे हम नैना चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें या फिर दुष्यंत चौटाला की बात करें, कि हमारा गठबंधन जो है वो सिर्फ नेताओं से हुआ है। वो बार बार अमित शाह का नाम लेते थे या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेते थे कि अगर गठबंधन तोड़ना भी होगा तो वही लोग बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रातों रात सारी की सारी गतिविधियाँ हुई, सभी विधायकों को जिस तरीके से वहाँ बुलाया गया, और आज जो है वो कहीं ना कहीं नए सीएम भी, जैसे अभी उन्होंने कुछ ही देर पहले जो शपथ भी ली, नायब सिंह सानी, और उनके साथ 5 और जो विधायक जो है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला भी शामिल है। तो कल की जो कहीं न कहीं रैली होने वाली है जेजेपी की, इसके ऊपर सभी पार्टियों की और पूरे हरियाणा की, उसके साथ साथ बाकी भी कहीं न कहीं पूरे देश में चर्चाएं हैं कि आखिर रातों रात इतना उठापटक जो हुआ है वो क्या होने वाला है। और इनका दावा है कि 12,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई है। हालांकि जब दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी जेजेपी बनाई थी, कहीं न कहीं जब वो बार बार कहते थे कि हमने 10 महीने में ये मेहनत की और वो कहीं न कहीं 10 सीटें हम लेके आए, लेकिन 4.5 साल सरकार में रहते हुए कल के जो इनके कार्यकर्ता है वो जोश कितना दिख पाता है, क्योंकि वो जींद का कहीं न कहीं पांडु पंडारा, वो सारा का सारा ग्राउंड, वो लोग, वो तस्वीरें भी आपको याद है। लेकिन कल जो जेजेपी की रैली होनी है, इसमें लोगों का कितना जोश दिखता है, उस पर सबकी निगाह बनी रहेगी, इस पूरे घटनाक्रम पर। और जेजेपी की आगे की क्या कुछ कहीं न कहीं रणनीति रहेगी, और आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से गठबंधन से बाहर जो हो जेजेपी को निकाल दिया गया है, आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।